मतलब मैं बता रहा हूँ भैया कि मैं ना अभी भी मैं जहाँ 4 लोग देखता हूँ ना, वहाँ बिल्कुल नहीं जाता। मतलब जहाँ 3 लोग, 2 लोगों से ज़्यादा लोग दिख गए, वहाँ मैं पहले ही भागना शुरू करता हूँ। वेलकम बैक गाइस। और कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है। आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोवर्ट्स की ज़िंदगी के बारे में। ये शब्द सुन के मैं चुप हो गया। तो हम पहले इंट्रोवर्ट से बात करते हैं। सो मिस्टर इंट्रोवर्ट, आपकी ज़िंदगी है कैसी? बहुत अच्छी है। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी है। ना ज़्यादा किसी से मिलना जुलना। एक्चुअली इंट्रोवर्ट्स का कैसा होता है, बात करने को जानते आती है। हम लोगों को जब तक किसी से काम नहीं होगा ना, हम लोग बात करने को देखते नहीं हैं। मतलब ना शोर शराबा है ना खून खराबा तो है। उसको आलस क्यों नहीं डिक्लेयर कर देते हैं? वो आलस इसलिए नहीं है कि काम हम पूरा करते हैं और पूरी शिद्दत से करते हैं। आई हैव अ वेरी बिग क्वेश्चन। एक इंट्रोवर्ट लड़कियां कैसे पटाता है? देखो, तरीका अपना अपना होता है, बट हम दोनों से जानना चाहेंगे कि आप दोनों के क्या तरीके हैं। देखो, इंट्रोवर्ट्स के पास है ना एक तरीका ये होता है कि जब उनको लोगों से देखो, पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि इंट्रोवर्ट होता क्या होता है और एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, हम उसको समझते हैं। ठीक है, मेरी मुद्रा देख के समझ के होंगे कि आई एम एक्सपर्ट। तो हम लोग पहले समझते हैं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बारे में। इंट्रोवर्ट जैसे आप बहुत ज़्यादा काम कर लिए, राइट, उसके बाद आप ये देखिए कि आपको क्या पसंद है। जैसे कि इंट्रोवर्ट क्या करता है, अगर उसने बहुत काम कर लिया, थक गया है, तो उसको रिचार्ज होने के लिए अकेलापन चाहिए होता है। ठीक है, वो अकेला रहना पसंद करेगा, भले वो मोबाइल खेलेगा या अकेले पड़ा रहेगा, अपनी ही बातों को सोचता रहेगा, बट वो अकेला रहना पसंद करेगा। और जो एक्सट्रोवर्ट होता है ना, जैसे आप बहुत थक गए तो लोग घूमने जाते हैं। ठीक है, और इंट्रोवर्ट कभी कभार घूमने जाता है। एक्सट्रोवर्ट जनरली रिचार्ज होने के लिए, आप इसको इजी ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपको फ्रेश होने के लिए, रिचार्ज होने के लिए लोगों से मिलना, लोगों के साथ बैठना पसंद है, तो आप एक्सट्रोवर्ट हो। और अगर आपको लोगों से मिलने के बाद आपको थकान फील होगी और आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझे अकेला रहना है थोड़ी देर, तब मुझे अच्छा फील होगा या मैं अपने बारे में सोच पाऊंगा या कुछ कर पाऊंगा, तो उसमें इंट्रोवर्ट हम लोग ऐड कर सकते हैं। वैसे इंट्रोवर्ट आप और इजीली पहचान सकते हो। जो लोग जनरली बोलते हैं कि जो लोग धीरे बात करते हैं, लो टोन में बात करते हैं, वो मोनोटोनस जो लोग होते हैं, वो जनरली इंट्रोवर्ट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट बहुत फास्ट बातें करते रहते हैं। तो उस तरीके से इवन बॉडी लैंग्वेज में भी इंट्रोवर्ट बहुत साइलेंट होते हैं। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के लगेगा कि ये इंसान या तो मरा हुआ है या तो इस बंदे में जान नहीं है। और अगर एक्सट्रोवर्ट पतला भी रहेगा तो भी लगेगा कि लपक रहा है, लचक रहा है। ठीक है, तो आप इजीली समझ सकते हो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। और अपनी अपनी चीज़ें हैं और अपने अपने फ़ायदे हैं एक्सट्रोवर्ट होने का, इंट्रोवर्ट होने का। तो सचिन, एक बात बताइए कि एक इंट्रोवर्ट लड़कियां कैसे पटाता है? नहीं पटाता। जहाँ तक तो क्या सिंगल मर जाते हैं इंट्रोवर्ट? सिंगल नहीं मरते हैं। इंट्रोवर्ट लोगों को कैसा होता है, ज़्यादातर इंट्रोवर्ट लोगों को एक्सपेक्टेशन ही ये होती है कि लड़की अपने आप आएगी, पटेगी, सही वक्त आएगा, सही लड़की मिलेगी, कोई तो होगी जीवन में जिससे मुलाकात होगी, पट जाएगी। अमूमन उम्र एक इंट्रोवर्ट सिंगल रहता है और घर वाले जहाँ बांध देते हैं वहाँ बन जाता है। ऐसा होता है काफ़ी केसेस। वो खुद अरेंज मैरिज के ऊपर ही डिपेंड है। हाँ, वो खुद सोच रहे हैं, घर वाले ढूंढे। ज़्यादातर इंट्रोवर्ट लोग जो होते हैं वो घर वालों के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। पर अरे आपके साथ तो ये केस नहीं है, लाइक क्योंकि लड़कियां मुझे पटाती हैं। हाँ, तो आप कैसे पट जाते हो? एक इंट्रोवर्ट पटता कैसे है? नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। लड़कियां पटाना ऐसा, मुझे पता है जितने भी छीछड़ लोग हैं वो यही सारी बातें करते हैं, बट ठीक है, मैं समझा देता हूँ। देखो क्या होता है ना, हर एक इंसान के अंदर कुछ करिश्मा होता है, राइट। उसके अंदर जो कामनेस होती है ना, जैसे एक एक्सट्रोवर्ट है, वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल भी होते हैं, बट एट द सेम टाइम है ना, वो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं। इंट्रोवर्ट के पास ये काबिलियत होती है ना कि उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि वो बहुत लो मोमेंट्स में होता है, राइट। वो काफ़ी मतलब लो चल रहा होता है, वो बहुत शांत रहता है ना, उसकी वजह से ऑब्जर्वेशन और अनप्रिडिक्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा बिल्डअप हो गई होती है। तो वो कुछ देखो, एक्सट्रोवर्ट होने के अपने फ़ायदे, इंट्रोवर्ट होने के अपने फ़ायदे, लेकिन इंट्रोवर्ट का मेन फ़ायदा ये होता है कि वो ऑब्जर्वर बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, और वो लोगों को सुनते रहते हैं। ठीक है, और विवाद ना बढ़े इसलिए वो बोलते भी नहीं है कि ज़्यादा बोलेंगे तो ज़्यादा बातें करनी पड़ जाएगी। तो वैसे ये कि आप अप्रोच करते हो, इंट्रोवर्ट होने का मतलब ये नहीं है कि कोई गूंगा है।
है ना। और मज़े की बात है, लड़कियां पटाने की बात में मज़े की बात यह है कि इंट्रोवर्ट है ना उसी से बात करना चाहेगा जिसको वो पसंद करता है। तो इंट्रोवर्ट का मतलब ये नहीं कि वो किसी से बात नहीं करता है, बस वो उसी से बात करता है जिनको वो पसंद करता है, जिसको जिसको इसको लगता है कि हाँ मेरी वाइब मैच होगी या मेरा और उसका अच्छा जम जाएगा, उससे वो 100% बात करता है। लड़की पटाने के बारे में बात कर रहे थे आप इंट्रोवर्ट के लिए, तो जो फैमिली पर डिपेंड होता है वो तो होता ही है। ये मेरी सोच है कि एक्सट्रोवर्ट के मुकाबले में इंट्रोवर्ट ज़्यादा शार्प होता है लड़की पटाने में। ऑब्जर्वेशन काफ़ी अच्छा होता है। काफ़ी अच्छा होता है जैसा उन्होंने बताया। तो एक एक्सट्रोवर्ट बहुत सारे अप्रोचेस करेगा, बहुत बार रिजेक्ट भी होगा, पर एक इंट्रोवर्ट मेरे हिसाब से बहुत कम अप्रोच करेगा लेकिन रिजेक्ट कम होगा। ओके। क्योंकि उसके सारे अप्रोचेस शार्प होंगे। हाँ, और वो ऑब्जर्व करके रहेगा कि कहाँ क्या होने वाला है, क्या बोलना है, क्या करना है। और मैं ऐसे इंट्रोवर्ट से मिला हूँ जिनको फ्यूचर्स दिखते हैं, मतलब वो इतने अच्छे प्रिडिक्शन करते हैं कि अगर वो बोलेगा ना कि ये 2 सेकंड बाद उठेगा तो वो सही में 2 सेकंड बाद उठ जाएगा। उसका रीज़न ही वही इतना होता है, अच्छा ऑब्जर्वेशन है। दे आर गुड ऑब्जर्वर्स। बस जिंदगी का खालीपन कहीं तो भरेंगे, दूसरों को देखने में भर दूसरों को देखने में भर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली डे टू डे लाइफ में एक इंट्रोवर्ट कैसे जेल अप होता है दुनिया के साथ? वो नहीं घुलते मिलते हैं, लोग उनके साथ घुलते मिलते हैं। तो वो नहीं घुलते मिलते हैं, उनको ऐसा है कि वो एक जगह बैठे रहते हैं। फिर जो एक्सट्रोवर्ट है ना वो चाबी भरते हैं, फिर ये बंदरों की तरह आगे पीछे मुड़ जाता है। मतलब अगर सोचो लाइफ में, मैं सही बता रहा हूँ, अगर एक्सट्रोवर्ट्स नहीं होते ना तो दुनिया शांति से चल रही होती। मतलब वो ऐसा पानी था जहाँ ना तरंगे उठती ना कुछ होता। तो आप दोनों इंट्रोवर्ट है, ठीक है, दिन भर जब साथ में रहते हो तो दिन भर का दिनचर्या कैसा होता है? मैं बोलता हूँ वो सुनता है, ऐसे ही होता है। कभी कभी मैं भी बोलता हूँ। और हमारे पास जब बातें नहीं करने को होती तो दोनों चुप रहते हैं घंटों घंटों पर। और उससे फर्क भी नहीं पड़ता है ज़्यादा हम लोगों को, क्योंकि हमको आदत है ना शांत रहने की। और जिस दिन कोई ज़्यादा बोलता है उस दिन दूसरा वाला चिढ़ा होता है ऐसा होता है। कि कितना बोल रहा है। नहीं, पर जनरली ऐसा होता है कि जब दो इंट्रोवर्ट्स मिलता है तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि उनके ख्यालात मिलेंगे आपस में, क्योंकि वो भी वैसी ही बातें करेगा जितना इसको इंटरेस्ट रहेगा, और मैं भी वैसी ही बातें करूँगा जितना उनको इंटरेस्ट रहेगा, तो अच्छा वाइब बन जाता है। और फालतू की बातें नहीं करते, चुप रह जाते हैं, बट बातें नहीं करते फिर। बट एक चीज़ है कि जब इंट्रोवर्ट्स किसी को पसंद करते हैं ना तो उसके सामने एक्सट्रोवर्ट से भी ज़्यादा बातें करते हैं, मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया। और वो अपनी मतलब वो भी भरे पड़े रहते हैं। देखो इंट्रोवर्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, वो भरा पड़ा है, बट वो हर किसी को अपनी बात नहीं बताना चाहता है। मेन ऐसा है, इंसान तो वो भी है, एक्सट्रोवर्ट भी है। उनको ऐसा लगता है कि जो उनको समझने लगा है, जो जिसके ख्याल क्या होता है, आप जब है ना बहुत शांत रहते हो, बहुत होते हो, तो आपके कई डार्क ख्याल रहते हैं, राइट। वो हर कोई वैसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा आपसे, तो वो उन्हीं को बताता है जो उसकी या तो उसकी मदद कर पाए या तो उसको सुन पाए या समझ पाए। तो बेसिकली कई बार कई सारे बच्चे जो हैं, यंगस्टर्स जो हैं, वो गलती करते हैं जॉब पिक कर रहे हैं। लाइक पहला तो लोगों को यही नहीं पता होता कि उनकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है। उस पर हम एक अलग से वीडियो करेंगे डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप्स का। बट मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक इंट्रोवर्ट को बेसिकली किस तरह के प्रोफेशन में जाना चाहिए जहाँ पे वो ज़्यादा ईजिली लाइक उनको एडिशनल एफर्ट्स ना लेने पड़े अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने के लिए? जॉब के हिसाब से अगर इंट्रोवर्ट की देखा जाए, एज अ प्रोफेशन के हिसाब से देखा जाए तो डिपेंड करता है। अब कई इंट्रोवर्ट्स हैं, जैसे इलॉन मस्क अच्छे इंट्रोवर्ट हैं, ये INTJ पर्सनालिटी टाइप है, इंट्रोवर्ट्स में आते हैं वो, बट ही इज़ अ गुड लीडर, राइट। और उतने ही अच्छे कम्युनिकेटर भी हैं और उतने सिग्मा टाइप की मेंटेलिटी भी रखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्पेसिफिक प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है ना कि जब हम कोई काम करते हैं, राइट, मैं एक जगह बॉस भी हूँ, मैं एक जगह बेटा भी हूँ, मैं एक जगह दोस्त भी हूँ, राइट। तो हर जगह पे मैं सेम तरीके से बिहेव नहीं करता, राइट। वैसे कई इंट्रोवर्ट्स हैं जो टाइम पे एक्सट्रोवर्ट भी बन जाते हैं, टाइम पे अच्छे रिसीवर भी बनते हैं और अच्छा आपको बता भी पाएंगे। तो ऐसा कुछ प्रोफेशन तो मैं नहीं बोल पाऊँगा, बट जनरली हम लोगों ने जहाँ इंट्रोवर्ट्स को देखा है तो वो या तो फ्रीलांसर्स होते हैं या तो फिर ऐसी बड़ी कंपनीज को अलग से सपोर्ट करना चाहेंगे, इस टाइप के लोग होते हैं। मतलब वो वन मैन आर्मी ही होते हैं फिर भी एंड में। मेरे को जहाँ तक लगता है कि इंट्रोवर्ट सेटिस्फाइड होता है जब वो वन मैन आर्मी हो जाता है।
सचिन, इस बारे में आपको क्या लगता है? ये तो आर्या का राय था, आपको क्या लगता है? और मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक स्पेसिफिक जॉब होना ज़रूरी नहीं है इंट्रोवर्ट के लिए। वो तो उसके पैशन पे डिपेंड करता है, उसकी समझ पे, उसके चॉइस पे डिपेंड करता है कि उसको किस फील्ड में जाना है। बाकी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंट्रोवर्ट एकदम हमेशा इंट्रोवर्ट ही बन के रहता है, जैसे कि भैया ने बताया। समय समय पर वो एक्सट्रोवर्ट भी होते रहता है। और मैंने भी जहाँ तक देखा है, जो आप मूवीज़ के एग्जाम्पल दे लो, जो मूवीज़ में विलन दिखाए जाते हैं, हेड विलन जो दिखाए जाते हैं, जैसे नारुतो में मादारा उचिहा है, एवेंजर्स में थैनोस है, मेरे ख्याल से दोनों इंट्रोवर्ट हैं। अगर उनको ध्यान से देखा जाए, दोनों इंट्रोवर्ट हैं। उनकी सोच ऐसी कि नहीं, मादारा सिग्मा INTJ में आएगा, हाँ ऑब्वियसली। वो लोग भी बड़े लीडर्स हैं, बहुत बड़ी टीम को चला रहे हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे इंट्रोवर्ट्स हैं जो बहुत अच्छा लीड करते हैं। माइंडसेट पे डिपेंड करता है ये चीज़ कि आपको किस प्रोफेशन में जाना है। मतलब सचिन ये कह रहा है कि बहुत ऐसा है कि इंट्रोवर्ट्स का होना मतलब ये नहीं है कि हम अकेले रहना चाहते हैं या अकेले ही रहेंगे। हम लोग अच्छे लीडर्स भी होते हैं, बट हमको है ना एक प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे आपको रिचार्ज होने के लिए घूमना, दोस्तों से मिलना पसंद है, वैसे हमको है ना रिचार्ज होने के लिए अकेले रहना पसंद है। ठीक है, एट द एंड हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हो, एक्सट्रोवर्ट भी इंसान है, इंट्रोवर्ट भी इंसान है। बस लोगों के लिए चीज़ें अलग तरीके से काम करती है, राइट। अगर वो 5 लोगों से मिलेगा तो उसको थकान महसूस होगी, और जहाँ एक्सट्रोवर्ट को है ना अच्छा लगेगा कि भाई मैं 5 लोगों से मिला, और उसको ऐसा लगेगा कि यार अब ये कब जाएंगे। ठीक है, मतलब हम लोगों का ऐसा है कि जब लोग भीड़ देख, एक्सट्रोवर्ट लोग भीड़ देख के खुश हो जाते हैं, हम लोग भीड़ देख के ही भागना शुरू करते हैं पहले कि अरे यार बस कर। मतलब मैं बता रहा हूँ भैया कि मैं ना अभी भी मैं जहाँ 4 लोग देखता हूँ ना, वहाँ बिल्कुल नहीं जाता। मतलब जहाँ 3 लोग, 2 लोगों से ज़्यादा लोग दिख गए, वहाँ मैं पहले ही भागना शुरू करता हूँ। लोगों को ऐसा होता है कि किसी एक्सट्रोवर्ट लोगों को ऐसा होता है कि किसी पब्लिक प्लेस में अगर 4 लोग पहचान के दिख गए तो अरे यार भाई दिन बन गया, ऐसा मजा आ गया। हाँ, हम लोगों को कोई पहचान का दिख जाए ना, हम पलट के वापस निकल लेते हैं, मैं नहीं जाना वहाँ। कई बार वो इसलिए नहीं जाना चाहता कि यार वहाँ पे बहुत लोग मिलेंगे, खपाएंगे, बात करना पड़ेगा 1-2 घंटा इनके साथ, ये होता है ना। तो सचिन, कुछ टिप्स जो आप एक इंट्रोवर्ट के लिए देना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा अकेले ना रहे। पहली बात तो लोगों से कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अभी की जनरेशन ऐसी चल रही है, जब तक आप कम्युनिकेशन नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे नहीं नई चीज़ें और अपडेट नहीं कर पाओगे शायद खुद को। तो मेरा तो मेन टिप वही है कि बहुत ज़्यादा अकेले ना रहे। अरे, आपका क्या विचार है? तो इंट्रोवर्ट्स के लिए तो यही टिप्स है कि देखिए दुनिया है ना वो कनेक्शन से चलती है, और जितना लोग हमें जानेंगे और जितना हम लोगों से दोस्ती रखेंगे उतना ज़िंदगी आसान होती है, राइट। तो हर इंट्रोवर्ट को इतना समझना चाहिए कि अकेले रहना फ़ायदेमंद नहीं होता है, और आप जितना अकेले रहते हो उतने कम पावरफुल लगते हो। ठीक है, क्योंकि मैं जो लोग एम्बिशियस होते हैं, राइट, उनको पावर की ज़रूरत होती है, उनको कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत होती है। तो वो इंट्रोवर्ट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर समझिए कि मैं आपसे रोज़ बात नहीं करता हूँ, और एक दिन मेरे को एक काम ये है और मैं आपको अप्रोच करना चाह रहा हूँ, तो उस दिन आप उस चीज़ को ये से ले लोगे कि यार ये रोज़ तो बात नहीं करता, आज काम है तो बात कर रहे। तो आपके इंट्रोवर्टनेस की वजह से कोई आपको है ना ऐसे मतलब ही ना समझे, उसको बहुत ज़्यादा समझो कि आप लोगों से हाय हेलो करना मत छोड़ो, ग्रुप में रहो, बोलना ज़रूर। हाँ एग्जैक्टली, लोग उसको गलत तरीके से लेते हैं अगर, और उसको ऐसा लगता है वो चैलेंजिंग वे में और एक एटीट्यूड की तरह लेते हैं। वो ना लगने दे, ग्रुप में रहो, बोलो मत बोलो, लेकिन है ना हम सोशल बीइंग्स है, राइट। तो उस तरीके से रहना चाहिए। और सेम टाइम पे एक और टिप्स दूंगा कि जो आप लोग सोच रहे हो, मैंने बहुत सालों बाद ये समझा कि मेरी ओवर थिंकिंग इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है जितनी मैं सोचता हूँ। ठीक है, और हमें रियल लाइफ में उतनी नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है जितनी मैं सोचता हूँ। ठीक है, और उतनी चीज़ें काम नहीं करती जितना मैं सोचने में बर्बाद कर देता हूँ टाइम। ठीक है, इंट्रोवर्ट क्या करता है, एक ही चीज़ को इतनी तरीके से सोच लेता है जबकि होनी उनमें से कोई भी नहीं है। तो उसके हिसाब से आपका कहने का मतलब है कि एक इंट्रोवर्ट ना डॉक्टर स्ट्रेंज होता है, पॉसिबिलिटीज बनाता है। वो सिर्फ पोर्टल खुलते रहता है, जाता कहीं नहीं है। पॉसिबिलिटी बना देगा। हाँ, ये भी हाँ, बट उनमें से होना कुछ भी नहीं रहता है। क्योंकि सचिन इससे बहुत रिलेट कर पाएगा कि सचिन एज अ इंट्रोवर्ट अपन कितना सोच लेते हैं, राइट। 50 तरीके की चीज़ें
एक ही चीज के 50 आउटकम होता कितनी बार है, कई बार तो कुछ भी नहीं होता उनमें से। कई बार एक्शन नहीं ले पाते हम लोग। हाँ, तो बट वही है ना कि इसीलिए कि आपका सोचना इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना उस काम को करना है, तो ठीक है। और इंट्रोवर्ट के नाम पे ना बहुत लोग लेजी हैं, वो उनको लगता है वो इंट्रोवर्ट है, बट बहुत लोग इंट्रोवर्ट नहीं है, वो लेजी हैं, ठीक है। उनको घूमने का टाइम है, उनको सब कुछ करने का टाइम है, काम नहीं करने का टाइम है। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग देम के मतलब ही है या कुछ और है, आप उसको समझने की कोशिश करिए और आपको शायद आज क्लियरिटी से पता लगा होगा ये उन लोगों के लिए जो इंट्रोवर्ट्स नहीं है। हाँ, और एक चीज़ और बोल रहा हूँ कि जैसे ना बहुत लोगों को लगता है कि वो मेरे साथ रहना नहीं चाहता। एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि वो रहना चाहता है बट उस समय नहीं रहना चाहता है। वो एक ऐसा जोन पे आता है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है बट वो आपसे थोड़ी देर के लिए दूर रहना चाहता है। इवन जो लड़कियां होती हैं ना, ये मेरे साथ बहुत बार होता है कि मैं बहुत प्यार करता हूँ किसी से बट मैं उससे बात नहीं करना चाहता कुछ समय तक के लिए, क्योंकि उससे मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है बस। तो बेसिकली अगर आपके आसपास कोई ऐसा दोस्त है, व्यक्ति है, ये उन लोगों के लिए जो इंट्रोवर्ट्स नहीं है, जो एक्सट्रोवर्ट है या एम्बीवर्ट है, आप ये चीज़ समझो कि कई बार एक इंसान अगर आपसे बात नहीं कर रहा है तो वो किसी रीज़न नहीं है उसका कोई, या वो दैट पर्सन इज नॉट गोस्टिंग अराउंड, बेसिकली वो एक इंट्रोवर्ट पर्सन और उसको उसका स्पेस चाहिए। तो एज अ ह्यूमन हमें वो रिस्पेक्ट करना चाहिए एक इंट्रोवर्ट। और एम्बीवर्ट पे भी मैं क्लियर कर देता हूँ, एम्बीवर्ट वो होते हैं, वो इंट्रोवर्ट्स होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट बनते हैं कभी कभी किसी रीज़न से, ठीक है। बट एम्बीवर्ट ऐसे कोई जनरल चीज़ नहीं है, ठीक है। जैसे आप एक्सट्रोवर्ट हो लेकिन अपने पिताजी के सामने वो इंट्रोवर्ट बन जाते होगे, राइट। वैसे जो एक्सट्रोवर्ट किसी मिशन या किसी रीज़न, मोर रिलेटेड टू द एक्सट्रोवर्ट पर्सन, मोर रिलेटेड टू इंट्रोवर्ट, sometimes extrovert, sometimes introvert. बट दे आर बेसिकली इंट्रोवर्ट्स। तो हमारी लड़ाइयाँ ऐसी चलती रहेंगी। आप प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे को थ्रेड पे फॉलो करना है, इसके इंस्टा के बहुत फॉलोअर्स, इसको ही फॉलो